नमस्कार दोस्तों। सारी दुनिया एक तरफ और आपकी नेकी एक तरफ। यही कुछ अनुभव आप करने वाले हो अक्टूबर के महीने में। देखिए, मुझे पता है कि जो मीन राशि है वो साढ़े साथी में चल रही है। उसी प्रकार बाकी के जो भी ग्रह हैं, जैसे कि रवि, बुध, मंगल, शुक्र, ये जो सभी ग्रह हैं ये आपके विरोध में चल रहे हैं। लेकिन आपके राशि का तारनहार, आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, यह इस महीने के मतलब अक्टूबर के 19 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपके लिए ऐसे कौन से क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसी प्रकार वहीं पर नेपच्यून भी है। आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 10 तारीख के बाद यह शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो सभी ग्रह स्थिति है ये पूरी तरह से आपके विरोध में है। करीबन मार्च महीने से आपने देखा भी होगा कि जो बातें हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी पूरी तरह से अभी निकल चुका है, मिट चुका है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक बात, जो गुरु तारनहार है आपके राशि के लिए, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी बात है, क्योंकि ये जो गुरु है जैसे ही आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, धीरे 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 आपके इर्द गिर्द की जो परिस्थितियां हैं वो बदलने शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव जो उसमें एस्पेक्ट है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पंचम भाव का जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा। यद्यपि आपके राशि में जो शनि है वक्र चल रहा है, आपकी राशि के साढ़े साथी चल रही है, लेकिन साढ़े साथी के बावजूद भी ये जो गुरु है वो आपको कुछ बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है या फिर डिसिप्लिन रहना है, जो कि आपके राशि में बात थोड़ी कम होती है। देखिए, पिछले करीबन 6-7 महीने से आज 6-7 महीने में आपने ये तो सीख ली होगी कि जो इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वो किस तरह से आपसे पेश आ रहे हैं, परिस्थितियाँ हैं जो किस तरह से बदल रही है। तो इसी सीख को चलते ये जो आपको देखिए, जो गुरु आपके पंचम भाव में आ रहा है, वो करीबन 1.5 से 2 महीने रहेगा। तो इस 1.5 से 2 महीने में आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। ज़रूर उसका लाभ लीजिए। कुछ अच्छी बातें हो सकती है। तो उसके लिए होना क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना है। जो भी बातें सामने आती है उसका पूरी तरह से लाभ लीजिए, क्योंकि यह जो गुरु का भ्रमण आपके लिए कई प्रकार की ऐसे अपॉर्चुनिटी तैयार करेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभप्रदायी साबित होगी। तो तैयार रहिए, इस महीने के करीबन 19 तारीख के बाद का जो समय है, इसमें धीरे-धीरे जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके लिए बदलती हुई नज़र आएँगी, और ये जो अक्टूबर का महीना है, यह आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है या फिर जो भाग्येश है मंगल, या मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है 28 तारीख के बाद। यह जो मंगल है यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, स्वयं की राशि में। उस प्रकार राशि के पंचम भाव में जो गुरु है वो आ रहा है दिनांक 19 तारीख के बाद। राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। सप्तम भाव में ये जो शुक्र है 10 तारीख के बाद आने वाला है। और राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, चिंता ना करें। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आएंगे। इतने दिन से जो लाभ अटके हुए थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे, आपने ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी आपके लिए जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी, अब जाके जो बातें हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। देखिए, मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ, मतलब ये वन नाइट चेंज नहीं होता। जैसे जो गुरु जो ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। वो ऐसा नहीं है कि 19 तारीख में बदला तो अब 20 तारीख के बाद आपको इसके प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा राह देखनी होगी। करीबन 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो आपके लिए फेवर में आ जाएगी। मतलब इस महीने के अंत में आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो लेकिन जो बात मैंने कही कि आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, डिसिप्लिन रहना होगा, मेहनत आपको करनी होगी, तो जो परिस्थितियां है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुफलदायी साबित होगी। क्योंकि ये जो गुरु है
वो फिर से वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो इसके पहले अगर आप पूरी तरह से जो परिस्थितियाँ है उस पर अगर काबू रखते हो, तो साढ़े साती आपका ज़्यादा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। सिर्फ़ आपको इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो भी आने वाले 1.5 से 2 महीने में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो भी जहाँ पर भी आप अटके हो, उससे आप बाहर निकल सकते हो, जो भी आपका ट्रेडिंग में मामला है उसमें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और आपके भाग्य भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। उसके बाद उसके बारे में चिंता ना करें। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है। घर के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। थोड़ा-सा इसका ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए आपकी तहस-नहस करीबन हो चुकी है। लेकिन चिंता ना करें, इस महीने के करीबन 25 तारीख के बाद धीरे-धीरे उसमें जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। जिनको भी नई रिलेशनशिप बनानी है उनके लिए भी जो समय है वो काफ़ी अच्छा और शुभप्रदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनके लिए भी ये जो आने वाला समय है वो अच्छा हो सकता है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए करीबन 25 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। विद्यार्थी वर्ग है उन्होंने भी खास करके इस मामले में बहुत अनुभव लिया होगा कि आप में कैपेसिटी ज़्यादा है, अच्छी है, कैपेबिलिटी अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो भी एफर्ट ले रहे हो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहे। काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स आपने देखे होंगे। लेकिन अब ये मान के चलिए, ये पकड़ कर चलिए कि वो जो बीता था वो आपके लिए एक लेसन था, सीख थी। तो इसी लेसन के चलते, इसी सीख के चलते आने वाले 1.5 से 2 महीने में धीरे-धीरे आप अपने खुद में अच्छे प्रोग्रेस देखोगे। तो उसी प्रोग्रेस के चलते आगे भी थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहिए, फिर जो बातें हैं वो आपके फ़ेवर में कंपल्सरी हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम, अष्टम और भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। बिल्कुल चिंता ना करें, घर के जो लोग आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार खास करके करीबन 10-12 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो बातें हैं, जो समय है आपके लिए कई मामले में शुभप्रदायी साबित होने वाला है। कार्यक्षेत्र के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो कर्मेश या फिर जो धनेश है, दशमेश जो है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है 19 तारीख के बाद ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। ये जो संपूर्ण महीना है मतलब करीबन 22-25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप कुछ नया काम शुरुआत कर सकते हो, नए काम की शुरुआत कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है जो कि आपने पिछले करीबन 5-6 महीने में करीबन खो दिया था, वो फिर से आपको आप गेन करोगे। उसमें कुछ अच्छी बातें आपके लिए ज़रूर आएगी। तो ये जो समय है थोड़ा-सा अगर आप इस पर काम करते हो तो आपके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। ये मान के चलिए, पकड़ के चलिए, ये आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आ गई है भाग्य के चलते। तो थोड़ा-सा इस पर आप फ़ोकस करते हो तो जो साढ़े-साती है वो बहुत ही ज़्यादा सहज हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आप पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है, उसी प्रकार नेपच्यून का शुक्र के साथ प्रति योग भी होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ तृतीय भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करेगा और आप ही के राशि का जो नेपच्यून है वो प्रति योग करेगा। खास करके इन दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम जो है वे आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग से थोड़ा-सा बचिए। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है। अब ये जो बुध-मंगल की युति है, ये आपके अष्टम भाव में होने जा रही है। तो इन दिनों में खास करके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो काम है उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। प्रलोभन माने देखिए, जब भी आपका बैड पैच चलता है तो हम थोड़ा शॉर्टकट्स लेना पसंद करते हैं और इन शॉर्टकट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो यह जो रिस्क है वो आपके ऊपर पलट सकता है।
करीबन 20 तारीख के इर्द-गिर्द इस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो थोड़ा-सा दूरी रखिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो गुरु है वह आपके लिए धीरे-धीरे शुभ फलदायी होने वाला है। जैसे मैंने बात शुरुआत में की, तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। उसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव में जो भ्रमण करने जा रहा बुध है, वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो एस्पेक्ट है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा, खास करके रिलेशनशिप के मामले में हो, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, सभी के लिए जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं, वे भी इसका ये जो एस्पेक्ट है इसके बारे में ज़रूर अनुभव करेंगे। खास करके अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, तो वो इन दिनों में कर सकते हो। दिनांक 24 तारीख का जो दिन है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। इसी प्रकार आपके राशि में ही शनि के साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, यह भी आपके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके अगर आप प्रसिद्ध व्यक्ति हो, अगर आप सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो फेमस होना, किसी बात को लेकर आपकी जो छवि है वो अच्छी तरह निखरना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। इन दिनों में आपका घूमना फिरना थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार आप ही के भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का जो नेपच्यून है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है, और आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। कुछ बहुत ही अच्छे इंट्यूशंस आपको इन दिनों में मिल सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। थोड़े से उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो कोजागिरी पूर्णिमा है दिनांक 7 तारीख को, और जो अमावस है, वो अमावस लक्ष्मी पूजन की अमावस है। हालांकि ये जो 2 दिन है, वो बहुत ही अच्छे योग इनमें बनते हैं, लेकिन फिर भी पूर्णिमा और जो अमावस है, वो अपना इफेक्ट देकर ही जाती है। तो इस महीने के करीबन 7 या फिर 21 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय से आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।